हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियर मिंग सर। चैप्टर इलेक्ट्रिशियन देख रहे हैं आप। इसको एसके झा ने निकाली थी और चैप्टर आप इस ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। इस चैप्टर में अभी हम 99 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी हम 100 क्वेश्चन से आगे पढ़ाने जाएंगे। टोटल इस बुक में 5000 क्वेश्चन हैं, जो हम टोटल 5000 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। अगर 5000 क्वेश्चन मेरे चैनल पर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी दोस्त आपका इलेक्ट्रिशियन से किए हैं उसको ये चैनल शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। कौन सा है जो आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? तो कारीगर विफलता जो है ये आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। ठीक है, अब प्रकार है कौन कौन? तो आग पकड़ लेना, तो ये क्या है? आपातकालीन, इमरजेंसी में आग पकड़ लेती है। शक्ति विफलता, ये भी इमरजेंसी है। प्रणाली विफलता, ये इमरजेंसी है। लेकिन ये कारीगर का विफलता होना ये इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 100 का? क्या होगा आप समझ गए होंगे, डी। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? कहता है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार कारीगर का विफलता नहीं है। आग लगना एकाएक ये आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार है। आग अगर कारखाना या इंडस्ट्री में आग एकाएक लग जाता है तो क्या है? ये आपातकालीन प्रतिक्रिया का क्या होगा? कारण होगा, प्रकार होगा। सेकंड देखते हैं कि प्रणाली विफलता, ये आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार है। प्रणाली का अगर विफलता होता है, सिस्टम का अगर विफलता होता है तो किसका? आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार होगा। उसके बाद शक्ति विफलता, ये भी आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रभाव है। आगे देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो कथन देखेंगे पहले। कथन है कि सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। जो सिल्वेस्टर विधि है उसमें क्या करता है? जो पीड़ित होता है उसको पीठ के बल लिटाया जाता है। कथन 2 कहता है कि शेफर विधि में भी पीड़ित को पीठ के बल से ही लिटाया जाता है। ठीक है, आंसर आइए नीचे देखिए। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 2 दोनों सही है, कथन 1 2 दोनों गलत है। तो क्या है? कथन 1 सही है। कथन 1 सही है कहने का मतलब है कि सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है? पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। ठीक है, यानी कथन 1 क्या है? सही है। कथन 1 सही है। 100 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ लगता है आपको स्क्रीन पर। किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? ठीक है, विद्युत के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर जो है विद्युत आधारित अग्नि के प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा? 102 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 देखते हैं क्या कहता है। 103 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। कथन 2 है कि श्रेणी ए की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझाती। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन से कथन सही है? फिर यहाँ लिखता है कि कथन 1 क्या है? सही है। कौन है? कथन 1 क्या है? सही है। तो आइए, कथन 1 सही है। कथन 1 में क्या है कि श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। कथन 1 सही है। तो 103 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 104 नंबर देखिए क्या कहता है। यहाँ पे पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ए क्या है? क्योंकि श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल के बौछार से बुझाया जा सकता है। क्लास ए की अग्नि को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ी, कागज, चारकोल से लगी आग क्लास ए की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 104 हम लोग देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्क्रीन पर 104 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होते हैं। कथन 2 है कि ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए कि क्या कहते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों क्या है? गलत है।
ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, सहायक नहीं होते हैं, और ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो दोनों क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो 1 और 2 दोनों गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा, 104 का। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीन पर। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाले यंत्र उपयुक्त है। ठीक है, लिक्विफाइड, यहाँ पे आप देखिएगा लाइन लिक्विफाइड, ठीक है। तो किस, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, यानी 105 का क्या होगा, सी होगा। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग वाले यंत्र का उपयोग करते हैं, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, आइए 106 क्या कहता है, 106 यहाँ पे है। निम्न में से कौन सा घटना दुर्घटना नहीं है, घटना जो है दुर्घटना नहीं है। आइए, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी अंगुली काट ली, ये दुर्घटना नहीं है, क्योंकि ये काम उसने खुद की। तो जो काम खुद ने की उसने, तो ये दुर्घटना नहीं है। तो 106 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 107 नंबर देखिए, 107 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है, दुर्घटना का कारण नहीं है। मशरूम हेड चीजल, फैले मुंह का स्पेनर, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स, टाइट कसा हुआ आरी का ब्लेड। तो क्या होगा, घिसा हुआ वर्नियर्स कैलिपर्स, ये क्या है, घटना का कारण नहीं है। 107 का क्या होगा, सी होगा। आइए 108 नंबर क्या कहता है, 108 यहाँ है। निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है, चेतावनी निर्देश नहीं है। 108 बोलता है कि चेतावनी निर्देश नहीं है। तो कौन सा नहीं है चेतावनी निर्देश, तो आप यहाँ पे देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। तो ये चेतावनी निर्देश नहीं है। ठीक है, और देखिए आँखों की सुरक्षा, ये क्या है, चेतावनी है। रेसिपिरेटर का प्रयोग करें, चेतावनी है। विस्फोट होने का खतरा, ये सब चेतावनी है, लेकिन ये क्या है, चेतावनी नहीं है। तो 108 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर से यहाँ पे है, 109 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत के प्रकार नहीं है, संकेत के प्रकार नहीं है। तो आइए नीचे देखते हैं, संकेत के प्रकार नहीं है तो कौन नहीं है, तो उपयुक्त संकेत, जो उपयुक्त संकेत है वो संकेत के प्रकार नहीं है। बाकी जितना भी हो, निषेधात्मक संकेत आगे हम लोग पढ़ेंगे, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत, ये संकेत का प्रकार है, लेकिन ये संकेत का प्रकार क्या है, नहीं है। तो 109 का क्या होगा, बी होगा। नीचे इसका पढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्लेनेशन जरूरी है पढ़ना। उपयुक्त संकेत सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। सुरक्षा चिन्ह निम्न प्रकार के होते हैं। पहचान के लिए आकार वर्गाकार, बैकग्राउंड हरा, हरा चिन्ह, रंग सफ़ेद। पहचान आकार वृत्ताकार, बैकग्राउंड नीला, चिन्ह रंग सफ़ेद, या और भी कुछ अलग अलग तरह के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, काला बॉर्डर काले रंग की होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110 आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 आपको दिख रहा होगा, चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा जॉब पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्पिनर के द्वारा, पाइप रिंच के द्वारा। तो ए और बी दोनों द्वारा नहीं करनी चाहिए। तो 110 के क्या होगा, बी सी होगा। 110 के क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलती रिंच पर नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 देखने आए हैं, 111 को देखते हैं। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। तुरंत क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। 111 का क्या होगा, सी होगा। 12 नंबर देखेंगे क्या कहेगा। अब देखिए प्राथमिक उपचार क्या है देख लेते हैं। किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, 112 यहाँ से है। बेसिक लाइट सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है, कौन सी है, तो आपका है वायु मार्ग साफ करना, सांस
पुनः चालू करना, दिन में धरकर पुनः चालू करना, ये सभी। तो क्या होगा, ये सभी डी, यानी कि 112 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जो मान लीजिए व्यक्ति है बेहोश मिला है तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ तो कैसा व्यवहार करेंगे, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे कि सांस चल रही है या नहीं। तो 113 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 114 नंबर आएंगे। 114 नंबर का आंसर देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट स्लाइड में 114 नंबर, यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको 114। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा पढ़ लेंगे तो पढ़ लेते हैं। बेहोश मिले व्यक्ति के साथ देखेंगे सांस चल रही है या नहीं। बेहोश मिले व्यक्ति की अगर सांस चल रही है तो उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 114 पढ़ रहे हैं। 114 क्या कहता है देख लेते हैं। कृत्रिम 114 कहता है, आइए यहाँ से 114 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है। कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, ये सभी। तो देखिए ये जितने भी विधि है ये सब कृत्रिम विधि है। तो 114 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 115 नंबर आइए, 15 क्या कहता है। 115 स्क्रीन पर आया आपका। फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं डॉट रखना चाहिए आसानी से अभिगम स्थान पर रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, आसानी से अभिगम स्थान पर रखना चाहिए। 115 का क्या होगा आंसर, सी होगा। आइए 116 देखते हैं। 116 देखते हैं। अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। 116 का क्या है, ए है। 117 आइए, 117 आइए। फॉर्म टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो फॉर्म टाइप यंत्र होता है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो पेट्रोल से लगी आग पर। कहाँ पे करते हैं, पेट्रोल से लगी आग पर। 117 का क्या होगा आंसर, बी होगा। ठीक है, 118 आइए। 118 आइए क्या कहता है। 118 यहाँ पे है, देखिए। झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति को झटका लगा है उसको क्या नहीं पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाइए, आप उसे पानी नहीं पिलाइएगा, चाय नहीं पिलाइएगा, दूध नहीं, उपरोक्त में से कोई भी चीज़ नहीं पिलाइएगा। तो क्या आंसर होगा, डी। 118 का क्या होगा, डी, कुछ नहीं पिलाना है। 19 नंबर आते हैं। 19 क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज पर। किस पर निर्भर करता है, लाइन वोल्टेज पर। तो आंसर क्या होगा, 119 का क्या होगा, ए होगा। 119 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 119 के ए होगा। 120 नंबर देखते हैं। 120 यहाँ है। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। स्पार्किंग का कारण क्या होगा, ढीला कनेक्शन। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है, ढीला कनेक्शन हो सकता है। तो 120 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 121 नंबर आइए। 121 नंबर। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए, तब पैरों पर होना चाहिए। याद रखिएगा किस पर होना चाहिए, पैरों पर। 121 का क्या होना चाहिए आंसर, बी होना चाहिए। ठीक है, आइए 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन लग गया है आपका। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए किस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहता है कि अगर आग जो है विद्युत धारा से लगते हैं तो किसी जल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोड्यूशन हो सकता है। क्योंकि इससे इलेक्ट्रोड्यूशन हो सकता है और जो जल से बुझाने जाएगा उसको करंट लग सकता है। तो 122 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आइए 123 यहाँ पे है। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डॉट तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। फ्यूज का 100 एम्पियर
फ्यूज का संरक्षण का प्रयोग 100 एम्पीयर तक के धारा के मूल्यांकन के लिए होता है। 100 एम्पीयर तक, इसके लिए थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे हम लोग। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग 100 एम्पीयर तक के धारा का मूल्यांकन के लिए होता है। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ के अतिरिक्त संरक्षण प्रदान के लिए संचालित होता है। फ्यूज के गुण दिया हुआ है, प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम लोग पढ़े हैं आगे। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका है। अगर दुर्घटना को टालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कार, मशीन, कार्यस्थल से संबंधित जो सुरक्षात्मक नियम है की जांच करना, उसको क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? दुर्घटना से टल सकते हैं। तो 124 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 125 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 125 यहाँ है। छाती या पेट में जख्म जलने में से पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वास की विधि का नाम बताएं। कृत्रिम श्वास की विधि क्या है? मुंह से मुंह की विधि, मुंह से मुंह सांस देते हैं जो, वही मुंह से मुंह की विधि। तो क्या है? 125 का सी है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं